बहू, कितने दिनों से तू मुझे ब्रेड सैंडविच ही खिला रही है। तुझे तो पता है मेरे शरीर को ब्रेड नहीं सुहाता। तू मेरे लिए खिचड़ी बना दे। और अगर मैं ना बनाऊं तो? ये तुम भला मुझसे कैसे बात कर रही हो? कितने दिनों से देख रही हूँ, मेरी तो एक बात भी नहीं सुनती हो। तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, फिलहाल तो आप ही मेरी दिक्कत हो। सारा दिन बस मुझसे काम वाली बाई की तरह काम करवाते रहते हो। मेरी माँ ने तो मुझे यही बताया था कि 1-2 साल सास की बात मान लियो, फिर तो तेरा ही तेरा राज है। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही समझा है और तुम इतनी घिनौनी बातें कर रही हो। ठीक है, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हो, इसका मतलब आप मेरी सारी बातें मानोगे। पहले आप अपने लिए खिचड़ी बना लीजिए और मेरी दोस्त कुछ ही देर में आने वाली है, फिर आप हम दोनों के लिए कुछ बना देना। अब इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, तभी हम दोनों के रिश्ते ठीक होंगे। ये है सरस्वती, जो अपनी बिगड़ैल और अमीर बहू माल्या से बहुत दुखी है। सरस्वती का बेटा कृष्णा भी अपनी माँ से बहुत कम ही बात करता था। जब से उसने इस घर की जिम्मेदारी उठाई, तब से उसने अपनी माँ की परवाह करना ही छोड़ दिया। बेचारी माँ अकेले खिचड़ी खाती, वहीं बेटा अपनी माँ से कोई हालचाल भी नहीं पूछता। ऐसा दुख पाकर सरस्वती अपने पुराने दिन याद करने लगी, जब कृष्णा और वो मिलजुल कर रहा करते, खूब सारी बातें करते, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाना खाते। ये सब याद करते ही सरस्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनो, ऑफिस के काम से मुझे 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना है, तो तुम घर का ख्याल रखना। हाँ, मैं घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप आराम से चले जाइए। कृष्णा तो मुझसे बिना मिले कहीं जाता ही नहीं था और अब तो वो मेरी तरफ देखता भी नहीं। लगता है कृष्णा को मेरी ज़रूरत ही नहीं। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। ओह, लगता है मेरी दोस्त खनक आ गई। अभी जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। ओह खनक, तो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं। ओह सीरियसली, आई मिस्ड यू टू। तभी तो तुझसे मिलने का ही प्लान बनाया। ओह, पहले कुछ पीने का मंगवा लेती हूँ, बाद में स्नैक्स का देखते हैं। सुनिए, बाहर मेरी दोस्त आई हुई है और मुझे उसके साथ बैठना है, तो आप हमारे लिए कुछ पीने को बना दो। माल्या, इस घर में अगर कोई सास है तो वो मैं हूँ, ना कि तुम। तो अपनी सासगिरी अपने मायके में दिखाओ। ठीक है, मैं तो फिर अपने मायके ही चली जाऊंगी, वो भी हमेशा के लिए। फिर आप ही देख लेना आपको अपने कृष्णा को क्या जवाब देना है। कृष्णा का सोचते हुए सरस्वती बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई और उसको माल्या की बात माननी पड़ी। दोनों सहेलियों के लिए सरस्वती ने कोल्ड कॉफ़ी तैयार करी, जिसको वो दोनों सहेलियां सिप सिप कर कर पीने लगी। थोड़ी ही देर में तेज़ बरसात चालू हो गई, जिससे कि मौसम बहुत अच्छा हो गया था। कितनी तेज़ बारिश हो रही है। खनक, तुझे याद है पहले के दिनों में जब बारिश होती थी तो हम दोनों साथ में बाहर जाकर भीगा करते? सच में क्या दिन थे वो। जब भी बारिश होती थी, मैं तो बालकनी में ही बैठी रहती थी और आंखें बंद करके बस आराम ही करती रहती थी। चल, मैं इस बारिश के मौसम को और एंजॉय करने के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनवा देती हूँ। नहीं यार, अब तो बारिश होती ही रहती है, तो घर में पकौड़े ही बनते जा रहे थे। मैं तो आज तेरे साथ स्प्रिंग रोल खाऊंगी। मुझे भी स्प्रिंग रोल बहुत पसंद है। ज़रा सुनिए, हम दोनों को स्प्रिंग रोल खाने हैं। आप हमारे लिए स्प्रिंग रोल बना दीजिए। थोड़ी देर में सरस्वती उन दोनों के लिए स्प्रिंग रोल बना के ले आई। स्प्रिंग रोल बनाने में सरस्वती को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, जिसे देखकर माल्या बिल्कुल गुस्से में भर गई। सिर्फ एक काम दिया था आपको, स्प्रिंग रोल बनाने का, वो भी आपसे ढंग से नहीं हुआ। मुझसे बदला लेने के लिए हमारे खाने में अपना पसीना मिला रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। मैंने अपना कोई भी पसीना इस खाने में नहीं मिलाया है। तुम कोई नहीं होती मुझे बताने वाली कि कैसे खाना परोसा जाता है। देखिए, आप दोनों मत लड़िए। वैसे भी मेरा अब जाने का समय हो गया है, मैं अब चलती हूँ। अब तो आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। मेरी दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी, मेरे दोस्त को खाली पेट ही भेज दिया। पनौती हो आप, पनौती। खुद के ही स्प्रिंग रोल अपने मुंह में ठूस लो। अपने इस अपमान से सरस्वती अब उस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। जैसे ही बारिश रुकी, सरस्वती उस घर से अपने स्प्रिंग रोल लेकर निकल गई।
तभी सरस्वती के रास्ते में एक औरत आ गई। सरस्वती, ये तुम हो क्या? हाँ, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? सरस्वती, ये मैं हूँ, मेघना, तुम्हारी बचपन की दोस्त। ओह मेघना, मैं तुम्हें भला कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरी सब कुछ हो। चल सरस्वती, तू मेरे साथ मेरे घर चल, वहीं पर अब मैं तुझसे ढेर सारी बातें करूँगी। अरे मेघना, तेरे बेटा बहू नहीं दिखाई दे रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? मेरा बेटा तो कब का मुझे छोड़कर विदेश ही बस गया। अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ। मेरा बेटा मेरी दवाइयों का खर्चा नहीं उठाना चाहता था, इसलिए मुझे वो यहाँ अकेला ही छोड़ गया। मेघना, तो तुम अकेले घर कैसे चला लेती हो? इस गली के पीछे एक सोसाइटी है, वहाँ पे मैं झाड़ू मार देती हूँ। वहाँ से मुझे अच्छे पैसे मिल जाते हैं, जिससे मैं अपनी दवाई ले सकूँ। तुम्हारा बेटा तो मेरे बेटे जैसा नालायक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बताओ, कैसा है तुम्हारा बेटा? मेरे बेटे को अब मुझसे कोई लगाव नहीं रहा। मेरी बहू मुझसे बदतमीजी से बात करती है। उस घर में मेरा कोई मान नहीं, इसलिए मैं तो उस घर को ही छोड़कर आ गई हूँ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। तुम अब मेरे साथ ही रहना, हम दोनों साथ में मिलकर रहेंगे। अच्छा, वैसे तुम्हारे ये थैले में क्या है? इसमें से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने स्प्रिंग रोल बनाए थे, तुम चख के बताओ कैसे बने हैं। तुम तो बहुत ही गुणी हो सरस्वती, तुम तो पहले भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और अब भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अगर तुम्हारी स्प्रिंग रोल की दुकान होती ना, तो तुम तो अमीर बन जाती। ये सुनकर सरस्वती के दिमाग में एक प्लान आता है। मेघना, अब तुम्हें गलियों में झाड़ू लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उन पैसों से हम स्प्रिंग रोल का काम शुरू करेंगे। तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। बारिश के मौसम में हमारे स्प्रिंग रोल खूब बिकेंगे। अगले दिन दोनों सहेलियों ने अपना स्प्रिंग रोल का ठेला लगा लिया और लोगों के आने का इंतज़ार करने लगी। ज़रा सुनिए, मुझे एक प्लेट स्प्रिंग रोल की दे दीजिए। वाह, क्या स्प्रिंग रोल बनाए हैं। इस मौसम में तो स्प्रिंग रोल खाने का मज़ा ही कुछ और है। कुछ ही दिनों में सरस्वती और मेघना के स्प्रिंग रोल बहुत पॉपुलर हो गए थे। उनके ठेले के आसपास लोगों की भीड़ ही लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन शहर में बहुत तेज़ बारिश होने लगी। अब हम क्या करें सरस्वती? लगता है अब हमें ठेला हटाना ही पड़ेगा। मेघना, मैं हूँ ना, बस तुम देखती जाओ। बारिश से बचने के लिए सरस्वती एक तिरपाल लगा लेती है और अपने स्प्रिंग रोल बेचने लगती है। एक तरफ सरस्वती इतनी मेहनत से काम करती है, वहीं दूसरी ओर उसकी बहू पकौड़े खाने में बिजी रहती है। ऐसे ही एक हफ्ता और बीत गया। कृष्णा अपने काम से वापस घर लौट रहा था, तभी उसको उसकी माँ स्प्रिंग रोल बनाती हुई दिखी। माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप ऐसे स्प्रिंग रोल क्यों बना रहे हो? माल्या कहाँ है? कृष्णा, तू यहाँ से चला जा, अब मैं यही काम करूँगी, इसी से पैसे कमाऊँगी। किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है, ना तुझे और ना ही तेरी बीवी को। माल्या हर वक्त मेरा अपमान ही करती है और तू तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपको ठेस पहुँचाऊँ। मैं आपसे सच्चे मन से माफ़ी मांगता हूँ माँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, आप बस मेरे साथ चलिए। ओह, आप आ गई। चलिए बताइए, आप अपनी ट्रिप से मेरे लिए क्या लाए हो? पहले तुम बताओ, माँ कहाँ है? आपको तो मैं भला क्या ही बताऊं, खुद तो मुझे कुछ बता के ही नहीं गई। एक तो मुझे इतना बुरा भला कहा, इतना सुनाया और खुद ही घर छोड़कर चली भी गई। इतनी ज़रूरी बात तुमने तो मुझे फ़ोन पर बतानी भी ज़रूरी नहीं समझी, क्यों, है ना? माल्या के पास अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। माल्या, तुम अपने बैग्स पैक कर लो और अपने मायके ही रह लो। तुम मेरी माँ का ख्याल नहीं रख सकती तो तुम्हें यहाँ रहने के लिए भी कोई नहीं कहेगा। अच्छा, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मेरे साथ ऐसे बात मत कीजिए। मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? मैं माँ जी से भी माफ़ी मांग लूँगी और उनकी खूब सेवा करूँगी। माँ अपने कमरे में है, जाओ उनसे माफ़ी मांगो।
माल्या सरस्वती से माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि आगे से वो कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करेगी, और सरस्वती भी खुले दिल से अपनी बहू को माफ़ कर देती है। कृष्णा अपनी माँ की सहेली मेघना को भी साथ ले आया, जिससे सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगे।